आप सबका जीएसटी मित्र केंद्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जीएसटी मित्र केंद्र यूटिलिटी पोर्टल के फंक्शनलिटी के ऊपर और यहाँ पर मिलने वाले अलग अलग सर्विस और ऑपरेशंस और इसके प्रोसेस के ऊपर। पहले एक यूज़र आईडी पासवर्ड से रिटेल पैनल में लॉगिन करने के बाद जो डैशबोर्ड आता है उसका व्यू आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये ऐसा दिखता है। यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज सर्विस, लैंडलाइन रिचार्ज सर्विस, DTH रिचार्ज सर्विस और इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट सर्विस, मनी ट्रांसफ़र, पैन कार्ड अप्लाई, AUPS के माध्यम से पैसा विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट देखना और इनके साथ GST रिटर्न, GST रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, बिजनेस स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, कंपनी कंप्लायंस, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, CA सर्टिफिकेशन, अकाउंटिंग, ऑडिट्स, डिजिटल सिग्नेचर और विभिन्न तरह के मिसलेनियस सर्विस का ऑप्शन है। तो पहले हम पोर्टल के फीचर्स के बारे में बताना चाहेंगे। प्रोफाइल के अंदर व्यू प्रोफाइल में जाकर उसको ओपन करने से हमें जो रिटेलर है उनका सारा इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस ये सब देख सकेंगे। और अब चेंज पासवर्ड ऑप्शन में जाके इस पोर्टल में अपना यूज़र आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब डिस्प्यूट मैनेजमेंट में जाके आपके पोर्टल से रिलेटेड अगर कुछ सर्विस में कुछ कंप्लेन है तो उस कंप्लेन को आप इशू कर सकते हैं और व्यू कंप्लेन ऑप्शन में जाके आप उस कंप्लेन का स्टेटस देख सकते हैं। सर्विस ऑप्शन में जाके आप हमें बैलेंस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसमें पूरा काम वॉलेट के माध्यम से होता है, इसलिए आपको पहले आपका वॉलेट रिचार्ज करना पड़ेगा और उसके लिए पहले आपको हमारे कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और उसको करने के बाद जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है उस पेमेंट स्क्रीनशॉट के डिटेल्स को यहाँ फिलअप करना पड़ेगा, जैसे बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, पेमेंट मोड क्या क्या है, IMPS या NEFT या RTGS या UPI पेमेंट या गूगल पेमेंट या फ़ोनपे और उसके साथ ट्रांजैक्शन ID, अमाउंट, डेट फिल करके सबमिट करने से हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ जाता है और फिर वो रिक्वेस्ट हम वेरीफाई करके आपके वॉलेट में पैसा ऐड कर देते हैं। हमारे पास अलग तरह के काम के लिए अलग अलग तरह के वॉलेट है। एक मेन वॉलेट है जिससे यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे फ़ोन रिचार्ज, बिल पेमेंट और अलग तरह के काम जैसे पैन कार्ड अप्लाई आदि। और फिर AEPS, माइक्रो ATM, आधार पे सर्विस के लिए एक अलग वॉलेट है और एक सर्विस भी है। सर्विस वॉलेट से आप मेनली GST, इनकम टैक्स, लाइसेंस या अलग अलग तरह के मिसलेनियस सर्विस है आप वो कर सकते हैं। तो जैसे कि हम GST मित्र केंद्र है इसलिए हम आज मेनली GST, इनकम टैक्स और लाइसेंसिंग से रिलेटेड विभिन्न कामकाज हम उनको डिस्कस करेंगे और वीडियो में उससे रिलेटेड बातें हम बताएंगे। यहाँ पर आप ट्रांसफ़र टू सर्विस वॉलेट ऑप्शन देख रहे हैं। इसको क्लिक करने से यहाँ पर आपके मेन वॉलेट में जितना बैलेंस है वो शो करेगा और उससे आप कितने पैसे सर्विस वॉलेट में लेना चाहेंगे आपके काम के लिए उतना अमाउंट यहाँ फिलअप करके अपडेट करते ही आपके मेन वॉलेट से बैलेंस सर्विस वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं डैशबोर्ड में। हमने डैशबोर्ड में जिस तरह की सर्विस के बारे में बोला था, अगर हम GST रिटर्न में क्लिक करते हैं तो जितने तरह के GST रिटर्न होते हैं उसका ऑप्शन यहाँ हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम GST में क्लिक करेंगे तो यहाँ GST रजिस्ट्रेशन, GST मॉडिफिकेशन, ई-वे बिल का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसी तरह इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न के साथ अकाउंट बनाने के लिए दो तरह के ऑप्शन हमें मिलेगा। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, OPC और अलग तरह के बिजनेस के ऑप्शन मिलेंगे। कंपनी कंप्लायंस में जाने से हमें ROC फाइलिंग मिलेगा। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में जाने से फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अलग तरह के लाइसेंस के ऑप्शंस मिलेगा। CA सर्टिफिकेशन में जाने से चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरह के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं हमें वो मिलेगा। अकाउंटिंग में जाने से हमारे पास अलग तरह के अकाउंटिंग के ऑप्शंस आएंगे। ऑडिट में जाने से किस तरह के ऑडिट अवेलेबल है हमें वो ऑप्शन मिलेगा और मिसलेनियस सर्विस में जाने से कुछ मिसलेनियस सर्विस मिलेगा। हर ऑप्शन के अंदर जो ये कैटेगरी सर्विस है उनको बुक करने के लिए किस तरह का प्रोसेस है आपको हम ये समझाना चाहेंगे। मान लीजिए आप
जीएसटी में गए और फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया तो यहाँ पर कैटेगरी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सर्विस में जाके भी आप जीएसटी क्लिक करेंगे। अब सब कैटेगरी से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस तरह की जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड। मान लीजिए आप टाइप वाइज प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट करते हैं और इसका प्राइस है 472 रुपये। आप जब सब कुछ फिलअप करके सबमिट करेंगे तो आपके वॉलेट से 472 रुपये कट जाएंगे और उसके साथ साथ जो आपका इस काम का कमीशन है वो आपके वॉलेट में ऐड बैक हो जाएगा। इसके बाद हमें कॉन्टैक्ट पर्सन में फिलअप करना होगा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे क्लाइंट का नाम, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। रिमार्क्स में अगर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया हुआ है कि इस काम के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। आपके हर काम के लिए आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिल जाएगा जब आप बुकिंग के ऑप्शन में आएंगे। तो इन सब ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करना होगा चूज फाइल में जाके। एक होने के बाद नेक्स्ट को क्लिक करना होगा और आपके पास एक और चूज फाइल का ऑप्शन आएगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा। उसके बाद जब आप ऐसे फिलअप करके सबमिट करेंगे आपके पास एक कंफर्मेशन डायलॉग ओपन होगा। उस पर यस क्लिक करने से आपका काम प्रोसेस हो जाएगा और ये काम हमारे कंपनी के बैकएंड टीम के पास आ जाएगा और फिर वो इस काम को प्रोसेस करके आपको इसका रिपोर्ट सेंड करेंगे और उसको आप अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। और यही है हमारा ऑपरेशन प्रोसेस। इन डिटेल्स आपका पोर्टल ऑनबोर्ड होने के बाद हमारी कंपनी से आपको डिटेल ट्रेनिंग मॉड्यूल वीडियो सेंड किया जाएगा जिसमें हर सर्विस, हर कैटेगरी से रिलेटेड डिटेल्स रहेंगे जिसको देख के आप उन प्रोसेस से आपके कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं आपका क्वालिटी मेंटेन करते हुए। थैंक यू।